अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं वेलकम करती हूँ अपने फर्स्ट व्लॉग में आपको। मेरे व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं आपसे अपने जो भी लाइफ की एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करूँगी, जिसमें आपको कुकिंग के हवाले से भी बहुत सी प्यारी प्यारी सी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। बड़ी मज़े मज़े की जो रेसिपी हैं जो मैं खुद बनाती हूँ आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो मेरे घर वाले जो मेरी अनमेरिड थी, जब भी मेरी अम्मी अब्बू मेरे बहन भाई मेरी कुकिंग को बहुत लाइक करते थे। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को भी मेरी कुकिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और मैं अब सुबह सुबह उठी तो मैंने पहले पानी पिया, क्योंकि पानी पीना बहुत मस्ट है। क्योंकि हमारा जिस्म जो पानी से बना हुआ है, 70% हमारे जिस्म में पानी है, तो हमें पानी लाजमी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद अब मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। बर्ड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने अपने लिए पराठा बनाया और ऑमलेट बनाया, और उसके साथ गर्मी की वजह से मैंने फिर अपने लिए लस्सी बनाई, क्योंकि चाय अब नहीं पी जाती। तो मैंने सोचा कि अब लस्सी से ही मैं अपना गुजारा कर लूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने तिलावत की, और तिलावत करने के बाद आप ये जो देख रहे हैं ये रोटी के छोटे छोटे पीस मैंने किए हुए हैं। ये जो पीस है ये मैंने ऊपर परिंदों को छत पर देने के लिए रेडी किए हैं, और इसके साथ ये पानी का जग। और अब मैं ये दोनों चीज़ें ले जाकर अपने छत पर रखे हुए 2 पॉट हैं उनमें डाल दूँगी। एक में पानी और फिर एक में ये जो रोटी के पीस है ये डाल दूँगी परिंदों को। और ये इससे परिंदे बहुत ही गर्मी की वजह से परेशान होते हैं, तो ये उनके लिए, और वो ये परिंदे हमें दुआएं देंगे। उसके बाद थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने ये अपना जो दुपट्टा है इसको मैं पेंट कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है पेंटिंग का, फैब्रिक पेंटिंग का। तो मैंने भी सोचा कि अपने लिए ये दुपट्टा तैयार करूँ, तो मैंने ये दुपट्टे पर कलर करना शुरू किया है। और मैं आपसे ये पेंट करके और ये दुपट्टा तैयार करके फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये कैसा बना है। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया तो मैंने सोचा अपने लिए कुछ बना लूँ। तो मेरे बच्चे हैं 2 जिसके लिए, और फिर ये जो मैंने भिंडियाँ निकाली उसको वॉश करके अब उसको मैं पकाने लगी हूँ। तो आप बातों के साथ साथ आप ये रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग के बारे में कुछ मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर लूँ कि मैंने व्लॉग क्यों बनाया। मैं अपने ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंस है, मेरी जो भी मैंने अपने लाइफ में चीज़ें ऐड की हुई हैं मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि लाइफ में बहुत ही मसले मसाइल आते रहते हैं, उनको मैंने कैसे सॉल्व किया, और उसके बाद फिर अपने बच्चों की परवरिश किस तरह की, और फिर जो अपनी लाइफ में उतराव और चढ़ाव आते रहते हैं फिर वो भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, वो भी जवान हो चुके हैं। तो मैं अब सेपरेट अपने घर में रहती हूँ, और मैंने अपना घर भी खुद बनाया है। और फिर हमने ये घर किस तरह बनाए इस स्ट्रगल को भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड ने कितनी मेहनत इस घर को बनाने में की। तो मैं आपसे भिंडी की भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ कि मैंने किस तरह ये भिंडी बनाई है। तो मैं और मेरे बच्चे 2 हैं, जो कि हम जिसमें से एक बच्चा मेरा भिंडियाँ नहीं खाता, तो मैंने और मेरे बड़े बेटे ने ये भिंडियाँ उनके लिए तैयार की। 1 पाव मैंने भिंडी ली थी, और उसके बाद उनको काट कर वॉश करके काट लिया, और उसके बाद मैंने थोड़े से प्याज लिए उसको शैलो फ्राई किया हल्का हल्का सा। उसके बाद उसमें टमाटर डाले, और उसके बाद इसमें लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली, और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया का डाला। उसके बाद मैंने भिंडियाँ डालकर और नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद फिर इसमें मैंने हाफ़ कप पानी का डाला, और इसके बाद मैंने इसको पकने के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दिया। इसको मैंने हल्के आंच पर पकाने के लिए छोड़ा है, जो कि 15 से 20 मिनट में ही ये पक जाएंगी।
तो चले मेरी ये भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं, जो कि मैं लंच में अब लूँगी। उसके बाद फिर जो व्लॉग में बातें हैं मैं आपसे बात बाद में करती रहूँगी। लंच करने के बाद फिर मैंने जो कपड़े थे उनको प्रेस करके तय करके रख दिया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर शाम का खाना वाना बनाना होता है और हस्बैंड भी ड्यूटी से आ जाता है, तो फिर हमने शाम की चाय पी और चाय पीने के बाद फिर मैंने रात को डिनर की तैयारी शुरू कर दी। रात को डिनर में मैंने बिरयानी रेडी की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत ही अच्छी लगती है और मेरी बिरयानी जब वो खाते हैं तो कहते हैं कि ऐसी बिरयानी मैंने कहीं नहीं खाई, क्योंकि जब भी मैं कहीं बिरयानी खाता हूँ चाहे शादियों में चला जाऊँ, लेकिन ये टेस्ट मुझे किसी बिरयानी में नहीं आता। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए थैंक्स कहूँगी कि उन्हें मेरी ये बिरयानी बहुत ही पसंद है और ये बिरयानी कभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। बिरयानी के साथ मैंने रायता बनाया और फिर लस्सी बनाई और डिनर करने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे आउटिंग पर डेली लेकर जाते हैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, जो कि मुझे रात को डेली बाहर लेकर जाते हैं आउटिंग पर। कभी कभार हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाते हैं। हमारे पास कार नहीं है लेकिन बाइक पर भी मैं उसके साथ खुश हूँ। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? आप मेरे व्लॉग को पूरा देखें और मेरे आने वाले व्लॉग का वेट करें। तो अल्लाह हाफिज़।